तो अभी इंडिगो एयरलाइंस के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। मुझे लगता है कि भारत में कोई भी ऐसा एक नागरिक नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता ना हो, इस न्यूज़ के बारे में पता नहीं ना हो। देखो, इससे इंडिगो ने जो किया वो तो बहुत ही शर्मनाक बात है, लेकिन ये पावर उसको किसने दिया? इंडिगो को ये सब करने का ये पावर तो हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। इंडिगो के इस मूव से एक बात पता चलता है, अगर हमारे किसी भी सेक्टर में अगर एक कंपनी डोमिनेट करने लगे, वहाँ एक कंपनी की मोनोपोली हो जाए, मतलब कि एक कंपनी शासन करने लगे, उसका कोई कंपटीशन ना हो, उसका कोई कोई कंपटीशन ना हो, तो वो कुछ जो करना चाहिए, जिसके मन में जो आए वो करेगी। तो इंडिगो ने जानबूझकर फ्लाइट कैंसिल किया, क्योंकि उसे और पायलट को अपॉइंट नहीं करना था और पायलट को सैलरी देने का मन नहीं था। वो चाहता था कि वो अपना औकात गवर्नमेंट को बताए और गवर्नमेंट को झुका दे अपने सामने, और उन्होंने ये कर दिखाया। गवर्नमेंट झुक गई इंडिगो कंपनी के सामने। एक प्राइवेट कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को अपने सामने झुका दी और गवर्नमेंट हमारी झुक भी गई। ये 56 इंच का छाती कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो देखो, अभी इंडिगो ने किया है, कल शायद अडानी भी कर सकता है। आज इंडिगो ने अपना फ्लाइट कैंसिल किया, कल अडानी के पास पोर्ट्स का पावर उसके पास है, और क्या क्या एनर्जी उस सेक्टर उसके पास है। कल को अडानी भी चाहे तो वो भी कुछ कर सकता है, उसके बाद अंबानी भी कर सकता है, उसके बाद टाटा भी कर सकता है। कोई भी कंपनी जब मोनोपोली में आ जाती है, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, तो वो अपना मनमानी करना स्टार्ट कर देती है। और कोई भी गवर्नमेंट हो, एक कंपनी के सामने उनका मुंह नहीं खुल सकता, क्योंकि कंपनी, ये जो कंपनी होती है ना, ये बहुत पावरफुल कंपनी होती है, इनके पास खूब सारा पैसा होता है। ये गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है, बना भी सकती है, इनका हाथ में पावर होता है। तो ये अब टाइम आ गया है कि हम अपने गवर्नमेंट को बोले कि वो इस मोनोपोली जो अभी चल रहा है हमारे देश में, इस मोनोपोली को ख़त्म करे। जो हमारा पहले जैसा सिस्टम था 2014 से पहले, जो कंपटीशन, बहुत सारा कॉम्पिटिटर थे मार्केट में, जैसे स्पाइस जेट था, जेट एयरवेज था, एयरबस था, एयर इंडिया, इंडिगो, इतना सारा जो ऑप्शंस था, उस ऑप्शंस को फिर से वापस लाया जाए। हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर में हमारे जो रिलायंस था, एयरटेल था, एयरसेल था, आइडिया था, वोडाफोन था, बीएसएनएल था, फिर से इस सब कंपटीशन को फैलाया जाए। अभी देखो, टेलीकॉम में इसी एयरटेल और रिलायंस है, एयरलाइंस में तुम्हारा इंडिगो और एयर इंडिया है। तो ये सब कंपनी अपनी मनमानी कर सकती है, क्योंकि ये बाज़ार में अकेले हैं, इनका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है, कोई दूसरा मुकाबले कंपनी नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है इनका। तो कंपटीशन हम लोग को फिर मार्केट में लाना होगा। सरकार को पॉलिसी बनाना पड़ेगा कि वो फिर से ये सब कॉम्पिटिटर को फिर से वापस मार्केट में लाए। हो सके तो अपना ये डोर को खोल के बाहर की कंपनी को भारत में ऑपरेट करने का मौका दे, ताकि इनका मोनोपोली जो चल रहा है इन कंपनियों का, वो ख़त्म हो। तो हमें अब इस वक्त चुप नहीं रहना चाहिए, हमें गवर्नमेंट से डिमांड करना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट से डिमांड नहीं करें, गवर्नमेंट पर प्रेशर नहीं बनाए, तो ये ऐसे चलते रहेगा और लोगों का शोषण होता रहेगा, लोग परेशान होंगे। अल्टीमेटली देखो अभी क्या हो रहा है, एयरपोर्ट पे कौन परेशान हो रहे हैं, किसका शादी छूट गया, किसका अपने माँ का अंतिम यात्रा नहीं देख पाया, वो आम नागरिक थे। आम नागरिक को परेशानी झेलनी पड़ी, गवर्नमेंट जो और कंपनी की वजह से आम आदमी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो यह मनमानी गवर्नमेंट का चल रहा है, या मनमानी प्राइवेट कंपनी का चल रहा है, और फंस रहे हैं बेचारे ये आम लोग। तो उठो, जागो और गवर्नमेंट से सवाल पूछना शुरू करो। जय हिंद।